उकाब बादलों को चीरता हुआ कोह काफ की चोटियों पर पहुंचा और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, इसकी खूबसूरती में वो महव हो गया। उसे ऐसे मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और उनके आस पास दरख्तों के कंज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफरोज हैं। कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले कौवे की तरह काला हो रहा है। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहां मैं पहुंच ना सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और की पहुंच नहीं। एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोली, तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ निजी हूँ? उकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने उसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाल तान रखा था और उसे ऐसा घना बना रही थी कि गोया सूरज तक को उकाब की नजर से छुपा देगी। उकाब ने हैरत से पूछा, तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझ से ज्यादा उड़ने की ताकत है यहाँ तक पहुंचने का हौसला नहीं करते। तुम तो कमजोर हो, क्या तुम रेंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ, और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बुरा ना समझो। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और उसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है, और आपको भी मुझसे इत्तेफाक हो गया, कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबे हैं। ऐसे लोग बग़ैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दुम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गोया खुदा ने उनको उकाबों की सी ताकत बख्शी है, मगर ज़रूरत सिर्फ उसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे और वो फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं।